आत्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हम मनुष्य आत्माओं को आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। वो प्रेम से हमको परिपूर्ण बनाते हैं, इसलिए प्रेम का सागर कहा जाता है। शांति, उनसे अथाह शांति की हमें प्राप्ति होती है, इसलिए शांति का सागर। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, ये किरणों के रूप में ये सब लिखे हुए हैं उनके गुणों को। तो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है परमात्मा, सच्चित आनंद स्वरूप है, गुणों का भंडार है, पतित पावन है, नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनाने वाला है। सर्व सृष्टि के मनुष्यों को पतित से पावन बनाने वाला है। उसके और सारे बहुत सारे गुणों को लिखा है, गीता का ज्ञान देता है, मनुष्य सृष्टि का बीज है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता है, त्रिलोकीनाथ है, त्रिमूर्ति है। तो ये सारे परमात्मा के गुण हैं, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान सागर। तो ये सागर आत्मा के लिए स्वरूप कहते हैं और परमात्मा के लिए सागर। तो ज्ञान का सागर है परमात्मा, तो ये सारे उसके गुण हैं। तो वो गुण हम अपने में धारण करें, क्योंकि परमात्मा क्या चाहता है कि हम आत्माएं भी श्रेष्ठ बन जाए, महान बन जाए, दैवी कुल के पूजन गायन योग्य बन जाए, तो दैवी कुल की आत्माएं बन जाए। इसीलिए परमात्मा ये गुणों की धारणा हमको कराना चाहते हैं। तो ये गुण है परमात्मा के। फिर जैसे कि परमात्मा कहाँ का रहने वाला है, जैसे कल बताया था, तो यहाँ जैसे 3 लोक दिखाए हुए हैं। ये देख रहे हैं आप, ये नीला प्रकाश जो देख रहे हैं नीचे, ये है साकार मनुष्य लोक। जहाँ ये जो धरती देख रहे हैं, आसमान जहाँ दिख रहा है आपको सारा, ये धरती और ये सारा चारों तरफ धरती, ये है साकार मनुष्य लोक। तो स्वर्ग और नरक यही होता है, सतयुग और कलयुग यही होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युग होते हैं, पर चारों युग यही होते हैं। तो युगों के परिवर्तन के साथ ही स्वर्ग और नरक होता है। तो सतयुग और त्रेता को स्वर्ग कहा जाता है और द्वापर को द्वापर कहा जाता है, और कलयुग को, जब कलयुग घोर दुख अशांति का युग बन जाता है, रो नरक हो जाता है, तो उसको नरक कहा जाता है। तो अनम्यूट कर लीजिए भाई अपने आप को। तो घोर नरक बन जाता है फिर ये कलयुग, तो इसलिए इसको नरक कहा जाता है। तो स्वर्ग और नरक, तो परमात्मा हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए आया है, तो ये नरक की दुनिया धीरे धीरे समाप्त होनी है। तो इसीलिए परमात्मा हमको ये ज्ञान देते हैं। तो परमात्मा ज्ञान देने के लिए आया है। और फिर उसमें दिखा है ये सूक्ष्म लोक, ये 3 पुरिया है, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी। तो ये तीनों पुरिया, इनको मिला करके सूक्ष्म लोक कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शंकरपुरी तीनों को मिला करके सूक्ष्म लोक कहते हैं, क्योंकि यहाँ सूक्ष्म शरीरधारी देवता रहते हैं। यह हड्डी मांस का शरीर नहीं रहता। हड्डी मांस का शरीर होगा तो यही होगा फिर ये नीले वाली दुनिया में। ये सूरज चांद सितारों के पार ये सूक्ष्म लोक है। तो यहाँ लाइट का ट्रांसपेरेंट शरीर होता है, जैसे फरिश्तों को बोलते हैं ना, उनकी छाया नहीं होती है, तो वो लाइट का ट्रांसपेरेंट शरीर, तो वो फरिश्ता स्वरूप ये देवता यहाँ रहते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। और फिर इसके ऊपर जो ये देख रहे हैं अखंड लाल प्रकाश, इसको कहते हैं परम धाम, ब्रह्मलोक, शांति धाम, निर्वाण धाम। तो ये ऐसा धाम है जहाँ अखंड लाल प्रकाश रहता है, जिसको छठवां तत्व कहते हैं, ब्रह्म तत्व। तो सुबह शाम रात हर समय एक जैसा लाल प्रकाश रहता है, लालिमा आभा। तो इसीलिए हम जब ध्यान करते हैं तो लाइट जला करके ध्यान करते हैं, ताकि अपने को परम धाम में स्थित करके याद करते हैं। तो इसीलिए अनम्यूट कर लेते हैं। म्यूट करने के लिए कहता हूं मैं फिर भी। तो बाबा आते हैं परम धाम से, तो हमको श्रेष्ठ ज्ञान की शिक्षा देते हैं। तो परमात्मा परम धाम का रहने वाला है, इस मुक्ति धाम, ये शांति धाम, परम धाम, ब्रह्मलोक
आत्मा मुक्त होने के बाद इसी लोक में आती है, इसलिए इसको मुक्ति धाम भी कहते हैं। तो ये परम धाम, ब्रह्मलोक, शांति धाम, शांति मतलब चारों तरफ शांति शांति रहती है। वहाँ संकल्पों की एक तरह से है, एकदम शांत में आत्माओं की दुनिया है, आवाज नहीं, निर्वाण, निर्वाण धाम कहते हैं। वाणी नहीं है वहाँ, आवाज की दुनिया नहीं है वो, तो इसीलिए निर्वाण धाम भी उसको कहा जाता है। वीडियो में डिस्टर्बेंस हो रहा है, क्या बोलूं। तो निर्वाण धाम, ये ब्रह्मलोक परम धाम में हम सभी आत्माएं यहाँ की रहने वाली है, हम आत्माएं भी यहीं की रहने वाली है। और सतयुग के आदि से लेकर आना शुरू होती है आत्माएं, सतयुग के आदि से लेकर जन्म लेना शुरू होता है। तो शुरू में सतयुग में कुछ आत्माएं आती है लक्ष्मी नारायण के साथ राज्य करने के लिए, फिर धीरे धीरे वो आत्माएं बढ़ती जाती है जनरेशन, और फिर और आत्माएं आती जाती है। तो इस तरह से सतयुग में, फिर त्रेता में, फिर द्वापर में, फिर कलयुग में, तो अंत तक आत्माएं इस आत्माओं की दुनिया से आती रहती है। और जब इस सृष्टि का, एक कलयुग के अंत में जब इस सृष्टि का विनाश होता है, महाविनाश, तो उसके बाद सारी आत्माएं जाकर के फिर से परम धाम में बैठ जाती है। तो ये है परम धाम ब्रह्मलोक। तो परमात्मा यहाँ का ही रहने वाला है, क्योंकि हम आत्मा और परमात्मा दोनों यहाँ के रहने वाले हैं। पर हम आत्माएं यहाँ साकार मनुष्य लोक में सतयुग से देवताओं के रूप में अब शरीर धारण करके यहाँ अपना रोल प्ले करने के लिए, यहाँ राज्य भाग्य करने के लिए आ जाते हैं, और परमात्मा वही रहता है। तो परमात्मा कब आता है सृष्टि पर? जैसे गीता में कहा ना, जब धर्म ग्लानि का समय होता है तब मैं आता हूँ साधुओं का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए। तो साधुओं का मतलब ये नहीं है कि कोई जटाजूट वाले जो काल कमंडल भगवा कपड़ा पहने वही साधु है। साधु मतलब जो सादगी पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। तो सत्यनारायण की कथा भी सुनते हैं ना, तो उसमें साधु बनिया, तो साधु भी है और बनिया भी है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो मतलब सादगी पूर्वक जो जीवन को व्यतीत करता हो, जो मर्यादाओं सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीता हो, उसको तो परमात्मा ने ये हमको बताने की कोशिश की है कि परमात्मा आता है तो हमको इस तरह का ज्ञान वो देता है। तो ये परम धाम ब्रह्मलोक है। फिर यहाँ से आत्माएं सतयुग के आदि में यहाँ आती है, और फिर धीरे धीरे जब कलयुग का अंत होता है तो ये आत्माएं सारी फिर यहाँ पहुँच जाती है। और इसी समय पर परमात्मा भी सृष्टि पर आता है मनुष्यों को श्रेष्ठ बनाने के लिए, है ना। तो ये तीन लोक, साकार मनुष्य लोक, सूक्ष्म लोक, ब्रह्मलोक, परमधाम। सूक्ष्म लोक में सबसे पहले ब्रह्मापुरी, जिसमें सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा रहते हैं, फिर विष्णुपुरी और फिर शंकरपुरी। तो तीनों देवता जो है वो सूक्ष्म शरीरधारी देवता है, तो इसलिए इसको सूक्ष्म लोक भी कहा जाता है। तो इसको साकारी दुनिया, इसको आकारी दुनिया, इसको निराकारी दुनिया। साकारी, आकारी और निराकारी, तीनों दुनिया है। क्योंकि यहाँ साकार शरीरधारी है, यहाँ आकार स्वरूप है, और वहाँ निराकार है, पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा है केवल। तो इस तरह से ये तीनों दुनियाएं हैं। तो हमारी आत्मा यहाँ ब्रह्मलोक परमधाम से आई हुई है। तो परमात्मा के फिर तीन कर्तव्यों को भी विशेष दिखाया हुआ है कि परमात्मा जब आते हैं तो तीन विशेष कर्तव्य करते हैं, जो जैसे हमने कल भी उस पर चिंतन थोड़ा सा किया था कि परमात्मा आते हैं तो तीन देवताओं की रचना करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो ब्रह्मा के द्वारा नई सतयुग की सृष्टि की स्थापना कराते हैं, विष्णु के द्वारा उस सतयुग की सृष्टि के बाद जो सृष्टि स्थापन होती है उसकी पालना कराते हैं, और फिर जब वो सृष्टि पुरानी दुराचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी बन जाती है तब उसका विनाश कराते हैं, शंकर के द्वारा। तो इस तरह से स्थापना, पालना और विनाश का ये कार्य जो ना परमात्मा कराता है। किसके द्वारा कराता है? एक ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश। इसीलिए जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर जो जीओडी गॉड कहते हैं ना, तो परमात्मा को कहते हैं जीओडी गॉड। तो ये जो स्थापना करने वाला, मतलब कराने वाला, जो पालना कराने वाला, और बाद में फिर वो सृष्टि पुरानी व्यभिचारी हो जाती है तो उसका फिर विनाश या अंत भी वो कराते हैं।
तो इस तरह से करण करावनहार है परमात्मा। तो ये परमात्मा के विशेष गुण थे। फिर परमात्मा जब सृष्टि पर आता है तो संगम युग का समय होता है, जब कलयुग का अंत होना होता है और सतयुग आने का समय होता है। ऐसे समय पर परमात्मा आकर के और फिर हम मनुष्य आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं, मनुष्य से देवता बनाने की श्रेष्ठ शिक्षा देते हैं, और उस शिक्षा के आधार से ही हम पावन पवित्र बन जाते हैं। तो इस तरह से ये परमात्मा के गुणों की बात थी। फिर यहाँ एक और बड़ी बात है, वो ये है कि हम मूल रूप में ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है संसार में कि शिव और शंकर दुनिया के लोग एक ही मान लेते हैं, पर परमात्मा ने आकर बहुत गहरा ज्ञान दिया है कि वास्तव में शिव अलग है, शंकर अलग है। शिव निराकार है, ज्योति स्वरूप है, और उसका चूंकि शरीर नहीं है तो उसकी मूर्ति या वो नहीं बन सकती, तो इसीलिए उसका ये शिव पिंडी या शिव प्रतिमा उसकी बनाई जाती है। ज्योतिर्लिंगम, ज्योतिर्लिंग परमात्मा, और उसमें भी वो जो शिवलिंग पर 3 लाइनें खींची है त्रिपुंड, और उसके बीच में जो पॉइंट है वो परमात्मा शिव की यादगार है। और वो जो 3 लाइनें हैं वो इस बात की यादगार है कि परमात्मा त्रिकालदर्शी है, त्रिलोकीनाथ है, त्रिमूर्ति है, इस बात का वो यादगार है। तो ये 3 त्रिमूर्ति मतलब 3 महान मूर्तियों को बनाने वाला, त्रिकालदर्शी माने तीनों कालों का दृष्टा, और त्रिलोकीनाथ जो साकार मनुष्य लोक, सूक्ष्म लोक, ब्रह्मलोक, परमधाम, तीनों लोकों का स्वामी है परमात्मा। तो इस तरह से ये यहाँ शिव और शंकर में अंतर बताया। फिर शंकर आकारी देवता है, ये निराकारी परमात्मा है, ये आकारी देवता है। फिर शंकर विनाश का कार्य शंकर के माध्यम से होता है। परमात्मा कराने वाला है और ये करणहार है, ये करावनहार है, ये पिता है, ये पुत्र है, ये सूक्ष्म लोक के रहने वाले, ये ब्रह्मलोक परमधाम के रहने वाले, ये स्वयंभू है, स्वयं ही जन्म लिया इनने। शंकर के लिए ये आकारी देवता है। तो इस तरह से इनमें अंतर है। तो और वैसे भी आप देखेंगे तो शंकर जी के जितने भी मंदिर होंगे, तो जब शंकर जी की बड़ी सी प्रतिमा होगी, शंकर जी की मूर्ति होगी, तो उसके सामने देखना शिव प्रतिमा होगी और उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं शंकर जी। तो मतलब शंकर जी के भी इष्ट कौन है? शिव है। और संसार में भी परंपरा है ना सदा शिव, तो सदा शिव मतलब जो सदा ही कल्याणकारी है। परमात्मा का नाम भी गुणवाचक है, सदा शिव, जो सदा ही कल्याणकारी है परमात्मा। सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं उसको, कि वो सत्यम भी है तो शिवम भी है तो सुंदरम भी है। तो इस तरह से परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम है। तो उसको हमको समझने की बात है। और परमात्मा के और यहाँ दिखाया है कि परमात्मा शिवरात्रि पर यहाँ आते हैं। तो ये देखिए निराकार शिव परमात्मा जब शिवरात्रि, तो शिवरात्रि क्यों? ज़्यादातर दिन मनाते हैं पर ये रात्रि क्यों? क्योंकि परमात्मा शिव कलयुग रूपी अंधकार में रात्रि में आते हैं मनुष्यों को काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसे बुराइयों से छुड़ाने के लिए। जरा थोड़ा नज़दीक से देखेंगे तो ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी जो बुराइयां है, वो परमात्मा इससे ऐसी शक्ति देते हैं हमें कि इससे छुड़ाने के लिए आते हैं परमात्मा। इसीलिए उनको शिवरात्रि पर उनका आना होता है। और वैसे भी ब्रह्मा की रात्रि और ब्रह्मा का दिन, सतयुग और त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहते हैं और द्वापर और कलयुग को ब्रह्मा की रात कहते हैं। तो परमात्मा शिव जो है कलयुग रूपी रात्रि में अवतरित होता है, परकाया प्रवेश करके आता है। ये जैसे बताया था ना कि ये संगम युग जो आखिरी का, एक कलयुग का आखिरी का, सतयुग के शुरुआत का जो समय है, उसमें परमात्मा स्वयं आता है सृष्टि को पावन बनाने के लिए। तो वो इसीलिए वो परमात्मा आ करके और हमको श्रेष्ठ बनाते हैं। तो इसीलिए शिवरात्रि मनाई जाती है, क्योंकि कलयुग रूपी अंधकार में रात्रि में, अज्ञान की अंधकार में रात्रि में आता है और हम मनुष्यों को पावन पवित्र बनाता है। इसीलिए ये परमात्मा के याद में शिवरात्रि मनाई जाती है। और शिवरात्रि पर ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो राक्षस है जो हमको आदि मध्य अंत दुख देते हैं, उन राक्षसों से हमको छुड़ाते हैं परमात्मा। ऐसी पवित्रता की, ऐसी ज्ञान की शक्ति देते हैं हमको, ऐसी योग की शक्ति देते हैं जिससे इन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बुराइयों पर हम विजयी बन जाते हैं।
असली में ये बुराई है, ये तो रावण का प्रतीक है। तो परमात्मा को कहता है, सतयुग और त्रेता को परमात्मा राम राज्य कहता है, और द्वापर और कलयुग को विशेष रावण राज्य कहता है। तो अभी सारे सब जगह बुराइयों व्याप्त है ना हर मनुष्य में, क्योंकि वो रावण का राज्य है ना इस समय चारों तरफ, तो इसीलिए बुराई है। तो इस तरह से परमात्मा इस समय आकर हमको पति से पावन बना रहा है। तो ये परमात्मा का थोड़ा सार में जो परिचय हम कल थोड़ा सा छूट गया था, वो ये